दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चंद्र प्रकाश। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के जितने भी 2025 में जितने 7 सेट पूछे गए हैं उन सभी सातों सेटों का कंप्लीट सलूशन आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। यह वीडियो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर अभी तक आपने मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर आप ये कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, यानी बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो को देखते हैं, तो आपके मैथमेटिक्स में 95 से एबो मार्क्स आएंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है और आप कुछ पढ़े हैं तो आपके मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स आएंगे। मैथ में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैथ के क्षेत्र में मैंने जो जो इम्पोर्टेंट बता दिया उसी से बोर्ड का एग्ज़ाम हमेशा फंसा है। तो इस बार भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप ये कंप्लीट वीडियो वॉच करके जाइए। आपके मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स आएंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है कि कंप्लीट सलूशन यानी 2025 के सातों सेटों का कंप्लीट सलूशन एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपको उस क्वेश्चन का सलूशन देखने को मिलेगा और क्वेश्चन को मैं रीड कर दूंगा और समझाता चलूँगा। आप बिना स्किप करे वीडियो को देखते जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप स्किप ना करिए, आप वीडियो को देखिए, कंप्लीट देख के जाइए। आपको जो घंटे 2 घंटे जो भी लगे वीडियो में आप इतना टाइम दीजिए, बहुत ही आपको बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से। तो चलिए पहला क्वेश्चन सेट नंबर 1 2025 का सेट नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे, जो कि 20 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज, यानी बेटा एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम क्या होगा। जैसे हमने रेशनल नंबर ले लिया 2 और एक इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे रूट के अंदर जो नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, यानी √3। अच्छा, इन दोनों का अगर हम लोग सम कर लें तो क्या आएगा, हमारा इरेशनल नंबर आएगा। देखो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है और ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। दोनों को हम लोग सम करेंगे तो क्या आएगा, हमारा दोनों का सम जो होगा वो भी हमारा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अच्छा, जितने फॉर्मेट इसके बन सकते थे वो हमको आपको बना के यहाँ पर दिखा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 156 विल बी, यानी 156 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो इसको भी हम आपको समझा देते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 156 आप लिख लेंगे। 156 हमने लिख लिया। आप क्या करें, सबसे पहले इसको 2 से काटिए, क्योंकि इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे, और 2 8 जा 16 होता है। अगेन आप इसको 2 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। अब देखो ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर आ गया। तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से को काट के देखेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। अगेन इसको आप 13 से काटेंगे, क्योंकि अब 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये अन्य किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो देखो इसके प्राइम फैक्टर कितने आए, 2 2 3 और 13। तो 2 इंटू 2 2 बार आया, तो हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर हो गया, और ये क्या होगा, 3 हो जाएगा, इंटू में 13 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी आप अनसाल्ड में जब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिखने को मिल जाएगा, जो कि क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, इफ़ 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3, देन वैल्यू ऑफ x रेशियो y। हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, हमसे वैल्यू पूछा है x रेशियो y, यानी ये कितना होगा, ये हमको इसकी वैल्यू बताना है। तो इसमें क्या है, योगा अनुपात नियम लगा दिया गया है। देखो सबसे पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया गया। देखो 3x प्लस 5y, और इसमें क्या किया, इसको ऐड कर दिया गया है 3x माइनस 5y, और नीचे क्या किया गया, उसका इसको न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा दिया गया है। देखो 3x प्लस 5y यहाँ लिख लिया गया, फिर माइनस लगा के इसको घटाएंगे तो ये देखो प्लस का 3x है तो क्या माइनस का 3x हो जाएगा, और ये क्या माइनस का 5y है तो क्या होगा, प्लस का 5y हो जाएगा। ऊपर से 5y कैंसिल हो जाएगा, 3x मिलकर कितना 6x हो जाएगा।
नीचे देखो क्या होगा, नीचे 3x प्लस का 3x माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 5y प्लस 5y कितना 10y हो जाएगा। अगेन इधर आप वही चीज़ करेंगे जो आपने LHS में किया, वही आप RHS में करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 में यानी 7 में आप 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और नीचे क्या किया 7 में से 3 को घटा दिया गया तो ये 10/4 हो जाएगा। अगेन आगे आप बढ़ेंगे, आगे क्या किया गया है, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप इसको काटना चाहें तो आप इसको काट सकते हैं, यानी इसको आप डिवाइड करेंगे, एक मिनट। तो यहाँ पर आप x/y अगर निकालें तो इस नंबर को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। सॉरी, ये 10 × 10 कितना होगा, 100 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, ये x/y इक्वल टू, देखो ये नंबर इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 4 × 6 × 4 करेंगे तो कितना आएगा 24 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 25/6। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो दिया है, अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द डिस्क्रीमेंट ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन हमें दे रखा है। इक्वेशन हमें जो दी है वो हमें दे रखी है 3x² - 2x प्लस 1/3। तो डिस्क्रीमेंट का फार्मूला क्या होता है, इसकी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हमें जो इक्वेशन दे रखी थी, हमें इक्वेशन दी है 3x² - 2x प्लस 1/3। तो जो x² कोफिशिएंट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, a हो जाए। देखो जो हमारा x² कोफिशिएंट देखो 3 दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यानी a इक्वल टू कितना आएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 3, b इक्वल टू कितना आएगा -2 आएगा, और c इक्वल टू हमारे पास आएगा 1/3। इसकी वैल्यू उठा के हमने क्या किया, यहाँ पर d इक्वल टू b² - 4ac होता है, इसमें वैल्यू उठा के रख दिया है। तो देखो b की जगह हमने क्या -2 का स्क्वायर -4 × 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, 4 - 4, तो ये 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप अनसॉल्व्ड में देखेंगे तो उसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी। तो टेबल आप क्या करेंगे, उससे देख लेंगे अनसॉल्व से, और आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जब आप सम निकालेंगे, देखो मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर बटे टोटल नंबर, यानी जो मीन का फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ नंबर बटे टोटल नंबर, टोटल नंबर। तो इसमें क्या करेंगे, सबका सम करेंगे तो 146 आएगा, 146 आएगा। अपान में क्या करेंगे 20 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर कितना आएगा, आंसर इसका आ जाएगा 7.3, जो कि आपको आंसर में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, जो कि ट्राइंगल चलिए हम बना के आपको दिखा देते हैं। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, हमको दे रखा है एक ट्राइंगल। तो ये हमें क्या दिया है, एक ट्राइंगल दे दिया है, इसका नाम हमको दिया है ABC। नाम क्या दिया है A, और ये नाम दे दिया है B, ये नाम दिया है C, और बीच में एक लाइन खींची गई है, इसका पूरा नाम है जो D दे दिया है, और ये E दे दिया है। इसमें हमें दिया है कि यानी ये जो लेंथ है वो हमको 1.5 दिया है, और ये कितना दे रखा है 3 दे रखा है, इधर हमें ये 2 दे रखा है,
और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ए सी, यानी हमें क्या फाइंड करना है, ए सी हमको फाइंड करना है। तो ए सी को हमने क्या किया, देखो यहाँ से क्या होगा, आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा इसको। देखो ये तो हम इसको क्या कहेंगे, इक्वल रेशियो में ले लेंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 1.5। देखो ट्राइंगल हमारा ये दिया था, ये पॉइंट दे रखा है, ये 1.5 दिया है, ये 3 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये हमको निकालना है तो इसको x मान लो। ठीक है, तो ये टोटल तो ये कितना 2 + x हो जाएगा, तो ये 1.5/3 इक्वल टू 2/x हो जाएगा। इसको हम लोग क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, या फिर इससे क्या को डेसिमल हटा दो, यहाँ 0 बढ़ा लो, इससे काट दो, कितना आ जाएगा 2 बार में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई। तो 4 तो हमारा ये होगा, और हमसे पूछा क्या है ए सी पूछा, तो ए सी हमारा ये टोटल हो जाएगा। तो जो ए सी होगा वो कितना हो जाएगा 4 + 2, तो यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सोल्यूशन इसका समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें जो दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हमें दे रखा है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो 2 पॉइंट हमें पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं वो हम आपको लिख के दिखा देते हैं। पॉइंट पहला पॉइंट हमें दिया है, यानी एक लाइन खींच लो ए बी, मान लो हमें क्या करना है ए बी निकालना है। ए पॉइंट हमको दे रखा है 2,3, यानी ये पॉइंट हमको 2,3 दे रखा है। और बी पॉइंट हमको कितना दिया है, बी पॉइंट हमें दे रखा है 4,1, ये पॉइंट दिया है 4,1। तो इसकी भी डिस्टेंस निकालेंगे, डी इक्वल टू होता है √x2 - x1 का स्क्वायर, तो 4 - 2, तो 4 - 2 का स्क्वायर करेंगे, तो देखो यहाँ क्या होगा 4 - 2 का स्क्वायर, इसको मान लेंगे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 हो जाएगा। तो 4 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस y2 - y1, तो यानी 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे। देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 - 2 का स्क्वायर है 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे 1 - 3 करेंगे, -2 का स्क्वायर भी कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो 4 + 4 करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना आएगा, रूट के अंदर 8 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो हमारा ये क्या आया है, स्क्वायर रूट के अंदर 8 आ गया है। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, तो यानी आंसर आएगा 2√2। तो इसका 2√2 आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारा राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। 8 में क्या दिया है, इफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 12x + m = 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। देखो हमें यहाँ बेटा क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कौन सी दी है, हमें दे रखा है 3x² - 12x + m = 0, ये हमें दे रखा है। और हमसे बताया कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका डिस्क्रीमेंट क्या होगा 0 होगा, तो इसके डिस्क्रीमेंट को 0 के इक्वल रखा गया। देखो इसकी कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0 से, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी आएगी -12 आ जाएगा, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आएगी m। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के इस फार्मूले में रख देंगे। देखो हमारा क्या होता है, d = फार्मूला होता है b² - 4ac। ये अभी हमने क्या किया था, देखो हमने b की वैल्यू हमने निकाला था, तो b की वैल्यू -12 आया था, तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा -4 × a की वैल्यू कितनी थी 3 थी, इंटू c की वैल्यू कितनी थी m थी, और ये इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो देखो -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और -4 × 3 करेंगे तो माइनस का 12m हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 12m को हम लोग रोक लेंगे। देखो यहाँ पर ये 144 हो गया, और 12m उधर जाएगा, तो उधर क्या होगा प्लस का 12m हो जाएगा। 12 से इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 का स्क्वायर लिखा, तो यानी m = कितना आ जाएगा, m = हमारा जो आएगा वो 12 हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, 15 एंड 25 का एचसीएफ जो है वो 5 दे रखा है, तो उनका एलसीएम पूछा है। अच्छा देखो, यहाँ हमें क्या दिया है, 2 नंबर दे रखे हैं, यानी एक नंबर हमें दिया है, एक नंबर हमें दे रखा है 15 और दूसरा नंबर हमें क्या दिया है 25। हमें क्या बताना है, हमको बताना है इसका एलसीएम क्या होगा, और हमें इसका एचसीएफ भी दे रखा है। हमें क्या दिया है, इसका एचसीएफ दे रखा है, यानी एचसीएफ इसका कितना है 5। एचसीएफ हमें इसका 5 दे रखा है, तो तुमको एलसीएम बताना। तो एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो देखो एलसीएम हमको क्या करना है, निकालना है, तो एलसीएम हमको की जगह हम लोग एलसीएम लिख लेते हैं। एचसीएफ हमको कितना दिया 5 दिया है। ए पहला नंबर कितना 15 दे रखा है, दूसरा नंबर कितना दिया है 25 दे रखा है। इसको इससे क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3 बार जाएगा। 25 3 करेंगे तो कितना आएगा 75 आ जाएगा। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, यानी हमने एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 75, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में 75 दिया है, जो कि क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, यानी बेटा हमको क्या दे रखा है, एपी दे दिया है। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको दिया है। ये हमको दिया है 3, 1, 3, 1, -1 दिया है, और -3, -3 डॉट 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 ये हमको दे रखा है। तो हमको क्या डी निकालना है। अच्छा डी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बी माइनस ए होता है। तो b की वैल्यू कितनी दी है 1, 1 - 3 करेंगे तो कितना आएगा -2। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, -2 आएगा, जो कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन ए दे रखा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। यानी जो क्वेश्चन हमारा 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, द मीडियन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी, यानी मीडियन स्क्वायर क्या होगा ये हमको बताना। तो देखो इसको आप क्या करेंगे, टेबल देख लेंगे। तो मीडियन में क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, टोटल इसका सम निकालेंगे जो हमें दे रखा है। देखो यहाँ मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी एफ हमें जो दिया है वो हमको कितना दिया है 2, 7, 3, 10 और 4 दे रखा, सबका सम करेंगे तो 7, 3 कितना 10 हो जाएगा, 10 और ये कितना 20 और 26 आएगा। 26 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारा कितना आएगा 13 आएगा। 13 आ जाएगा तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो उसमें 13 जो हमारा नंबर होगा, यानी जिस रेंज, यानी जो हमें क्लास इंटरवल दिया है जिस रेंज के बीच में आएगा वही हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये आंसर इसका हो जाएगा 20, नहीं 15, क्लास इंटरवल जो 15 से 20 दे रखी है, ये हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, आपको इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन विथ बोर्ड पे करा दिया जाएगा आपको। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, इफ tan a इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 2 sin a इंटू cos a विल बी। देखो यहाँ हमें दे रखा है कि इफ tan a इक्वल टू 1 दिया है और हमसे वैल्यू पूछा है 2 sin a इंटू cos a, इसकी वैल्यू पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो tan a, तो यहाँ पर tan a में कितने की वैल्यू 1 होती है, 45 की होती है। तो यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 45 आ जाएगा, जो कि क्या करेंगे इसमें वैल्यू रख देंगे 2 sin a इंटू cos a। तो यहाँ पर 2 sin 45 इंटू cos 45, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin a, और देखो यहाँ 2 हो गया। sin 45 की वैल्यू कितनी हो, 1/√2 हो जाएगी, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। देखो ये ऊपर 2 होगा और √2 इंटू √2 मिलकर कितना 2 हो जाएगा। तो 2/2 कैंसिल करेंगे तो 1 हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम पहले आपको क्वेश्चन रीड कर देते हैं। द लेंथ ऑफ द ट्राइजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट Q सिचुएटेड
25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 24 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्किल विल बी। हमसे क्या पूछा है? रेडियस पूछा। देखो हमें क्या दिया है, एक सर्कल दे रखा है, सर्कल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, एक पॉइंट पी है, और हमें एक टाइजेंट दे रखी, जो टाइजेंट के हमें कितनी दी, ये हमको दिया 24 सेंटीमीटर। हमसे ये रेडियस पूछी है, तो आपको ये पता है कि सेंटर से जो सेंटर और सेंटर से जो रेडियस होती है वो टाइजेंट, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो यानी ये वाला एंगल कितना होगा हमारे पास, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने की ये साइड कितनी हो जाएगी, ये 25 जो हमें दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस, और ये हमारा परपेंडिकुलर। हमको ये निकालना क्या है, बेस, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देखो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या करेंगे 25 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा होगा 24 का स्क्वायर प्लस एक, हमने रेडियस को क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होता है, 576 होता है, इक्वल टू ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करना आएगा 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या होगा, रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में जो होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स शेडो फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड इज 20√3 मीटर, देन द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक टावर दे रखा है, जो कि हमारा टावर जो है, इसकी लेंथ हमें कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर देखे सॉरी, और इसकी जो शेडो है, इसकी लेंथ कितनी दी है, 20√3, और हमको बताना क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये जो एंगल टीटा बन रहा है, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या लगा देंगे, टैन टीटा। टैन टीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो तो ये हमारा क्या आ जाएगा 20, देखो ये टीटा है तो ये परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर में कितना दिया 20 अपान में क्या होगा 20√3 हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो टैन टीटा इक्वल टू आएगा 1/√3। तो टीटा कितने की वैल्यू होती है, तो टीटा इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि टैन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आएगा 30 डिग्री, तो ये हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको आंसर में क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए राइट हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, एन आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर, द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेक्टर विल बी। यानी करेस्पॉन्डिंग सेक्टर, देखो यहाँ में क्या क्या गिवन वो आपको हम बता देते हैं। गिवन जो हमें दे रखा है वो हमको रेडियस दे रखी है, एक मिनट, रेडियस हमको कितना दे रखा है, रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर रेडियस, हाँ आर इक्वल टू हमको कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दे दिया है, आर इक्वल टू एक मिनट 14 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ सेक्टर, यानी हमसे पूछा क्या है, द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। देखो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर टीटा अपान 360 होता है। तो यहाँ से क्या होंगे, पाई आर स्क्वायर टीटा अपान 360, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू 14 गिवन है तो 14 रख दिया गया, 14 × 14 करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर लगा है। टीटा की वैल्यू हमको 30 डिग्री दे रखा है, अपान में क्या 360, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 144/3, जो कि क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है हमें, द शेप ऑफ अ जोकर हैट, यानी जोकर की जो कैप होती है उसका शेप कैसा होता है। तो देखो जो जोकर की कैप होती है यानी हैट, उसकी कैप कैसी होती है, ये कोनिकल होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कोनिकल। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर क्या होगा
कोनिकल शेप होता है, जोकर की जो हाइट होती है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या दे रखा है, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप, हाँ ये स्टेप डिविएशन मेथड आर सिंप्लीफाइड। तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। तो इसका राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसका डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ कर लेंगे, ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड। और ये जो हमारा होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। चलिए आप लोग 18 को देख लेते हैं। 18 में हमें क्या दिया है, व्हेन 18 में दिया है इफ़ द मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 15। देखो हमें क्या दे रखा है, मीन दे रखा है, यानी मीन की वैल्यू हमें दी है, मीन बराबर हमें दे रखा है 15, एंड मीडियन, और हमें क्या दिया है, मीडियन दे रखा है। मीडियन की वैल्यू कितनी दी है, मीडियन की वैल्यू दे रखी है 24। 24 हमें क्या बताना, मॉड बताना है, मॉड की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ मैं समझा देता हूँ। मॉड इक्वल टू जो फार्मूला होता है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो यहाँ 3 इंटू मीडियन की वैल्यू 24 रख दिया गया, इंटू में क्या है 2 इंटू मीन की वैल्यू कितनी 15 रख दिया गया। 24 थ्री जा करेंगे तो 72 आएगा, 15 टू जा 30 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 42 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मॉड हमारा कितना आएगा 42 आ जाएगा, जो कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 यानी क्वेश्चन नंबर 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है हमें, क्वेश्चन को पहले रीड कर देते हैं। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विल बी। यानी एक डाइस को एक बार थ्रो किया जाता है तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो जैसे हमने एक डाइस को एक बार थ्रो किया गया, तो इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी ना, सैंपल स्पेस होगा, वो क्या आएगा, देखो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब इसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इवन नंबर कौन कौन सा है, इवन नंबर हमें दे रखा है, देखो इवन नंबर 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। तो कितने हैं ये, टोटल कितने, देखो ये कितने, 1 2 3, 3 है तो 3 अपॉन टोटल कितना, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, पॉसिबिलिटी बटे टोटल। तो 3 अपॉन 6 हो जाएगा, इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा 1/2 आंसर हो जाएगा, 1/2, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल shuffled pack of 22 card, what will be the probability that the card is a coin। यानी कि एक ताश की गड्डी है, ठीक है, उससे क्या हो, कार्ड हमें दे रखी है, तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उसमें से अगर हम एक कार्ड को निकालें तो उसके कोइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कोइन के कितने कार्ड होते हैं, कोइन के कार्ड होते हैं 4, और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/13, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया, जो कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे, वो हमने सेट ए के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बी को स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी देखेंगे, वीडियो में आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता रहूँगा। देखिए सेक्शन बी का पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज आर 48 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। देखो हमें दो चीज़ दे रखी है, हमें क्या दिया है, एक तो डायमीटर दिया है, दूसरा हमें क्या दिया है, एक हाइट दे रखा और दूसरा डायमीटर। तो हाइट हमें कितनी दे रखी है, हाइट हमें दी है 48 सेंटीमीटर। देखो यहाँ हमने क्या किया है,
डायमीटर ऑफ अ कोन, ठीक है, जो डायमीटर कोन का कितना 28 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट कितनी 48 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हाइट को ऐसे नोट कर दिया है। देखो द वॉल्यूम हमें क्या करना है, फाइंड करना है, सोल्यूशन यहाँ से आप समझेंगे। डायमीटर ऑफ अ कोन, तो कोन का जो है डायमीटर है डी की वैल्यू हमको 28 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से रेडियस आप कोन निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा, तो जो कि हमारा कितना आएगा 14 सेंटीमीटर आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h, इसमें वैल्यू उठा के रख देंगे, रेडियस यानी आर की वैल्यू एच की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, जो कि हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ हमने क्या किया है, 1/3 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह हमने क्या r² होता है, तो देखो 14 × 14 कर दिया गया, इंटू एच की वैल्यू 48 दे रखा है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 9856, हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इसका देखेंगे, ठीक है, यानी ये कौन सा हमारा, हाँ इसका बी पार्ट देखेंगे। तो बी पार्ट हमें क्या दिया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो दो नंबर हमें दिया है, एक नंबर हमको दे दिया है 96 और दूसरा नंबर हमको दिया है 404। इसका हमें क्या करना है, इसका हमको फाइंड करना है एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसका, एचसीएफ फाइंड करना है, तो दोनों को क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे, एचसीएफ हमको इसको फाइंड करना है। देखो 96 से हमने फैक्टर किया, तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 48 आएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, बी कट रहा है तो 24 आएगा, अगेन 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 2 से कटेगा नहीं तो इसको किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा, तब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए। अगेन इसको देखेंगे तो 404 को इसको भी काटेंगे, 2 से कट रहा है तो कितना आएगा 202 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 101 आ जाएगा। अब देखो 101 क्या होता है, हमारा एक प्राइम नंबर होता है, तो ये किसी से नहीं कटेगा, तो 101 एक बार चला जाएगा, तो ये हमारा कितना 1 आ जाएगा। देखो एचसीएफ वो नंबर होता है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में जो कॉमन होगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे इसके टोटल फैक्टर लिख दिए गए, यहाँ पे इसके टोटल फैक्टर दोनों में, देखो 2 इसमें आ रहा है, एक 2 कॉमन हो गया और 2 इसमें आ रहा है, 2 कॉमन हो गया। इसके अलावा कोई नंबर कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है, तो जो नंबर कॉमन दिख रहे हैं उनको आपस में क्या करें मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, जो कि हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो से जिसका सी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सी पार्ट हमें क्या दे रखा है, सी पार्ट दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -1, 7 और 4, -3 इन द रेशियो। देखो दो पॉइंट हमें दे रखे हैं, चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। पॉइंट हमको दे रखा है, पहला पॉइंट मान लेते हैं, चलो पॉइंट मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और ये एक लाइन ये बी मान लेते हैं। पहले ए पॉइंट हमें दे रखा है -1, 7 और बी पॉइंट हमको कितना दे रखा है 4, -3। बी पॉइंट हमको कितना दिया 4, -3 दे रखा है। एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं पी, पॉइंट एक मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक पॉइंट मान लिया पी, जो कि इसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए इसको 2:3 यानी इसको 2:3 में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। अब हमको इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं x, y। हमें x, y की वैल्यू बताना है कि x, y की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये इसको क्या कर रहा है इंटरनल डिवाइड कर रहा है, तो ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कलर हम लोग वही ले लेते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, जो x का फार्मूला हमारा होगा इंटरनल डिवीजन का, वो mx2 + nx1 अपान m+n होता है, my2 + ny1 अपान m+n होता है। ये हमारा क्या होता है y की वैल्यू होती है, ये होगी जो x की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे दोनों का। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इस पॉइंट को, जो हमारा पॉइंट अभी हमारा था, एक को x1 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया y1 मान लिया। जो पॉइंट दिए होंगे एक को x1 y1, इसको x2 y2 मान लेंगे, एक को m मान लेंगे, इसको n मान लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करने के बाद
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी x की, और ये वैल्यू हो जाएगी y की। तो हमारा पॉइंट क्या आएगा, यानी वो पॉइंट P हमने x, y माना था, ये हमारा हो जाएगा 1, 3, जो कि हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखेंगे। डी में क्या दिया है, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 cos बीटा इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखो यहाँ हमें क्या दिया है, यहाँ दे रखा है साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 दिया है, और कास अल्फा दिया है, नहीं कास बीटा दे रखा है। कास बीटा की वैल्यू हमें 1/2 दे रखा है। अब हमको वैल्यू बताना है अल्फ़ा प्लस बीटा की। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमको वैल्यू बताना है। तो देखो साइन अल्फ़ा यानी साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होती, तो अल्फ़ा की वैल्यू देखो 30 की वैल्यू, तो अल्फ़ा की वैल्यू 30 आ जाएगी। कास में कितने की वैल्यू 1/2 होती, तो 60 की वैल्यू होती 1/2। कास बीटा इक्वल टू कितना आएगा, 60 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 30 प्लस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका सलूशन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 1 का ई देखेंगे हम लोग। 1 का ई में क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -6, 8 फ्रॉम द ओरिजिन। देखो हमें क्या दिया, एक पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट हमें P दिया है जो कि -6, 8 इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। दूसरा पॉइंट हमें दिया है ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस बताओ कितनी दूरी होगी। तो ओरिजिन का पॉइंट हमने क्या मान लिया, 0, 0 होता है ओरिजिन का पॉइंट। तो पी ए निकाल लेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या करें, वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने पर इसको सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर रूट के अंदर 100 आएगा, जो कि क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा क्या होगा, पी ए जो हमारा हो जाएगा, यानी पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन यानी सेक्शन बी के क्वेश्चन ए के ऑल पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग सेक्शन बी के ही क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी पार्ट ए डिस्कस करेंगे। देखो पार्ट ए में क्या दिया है, ये हमको दे रखा है कि डू एनी 5 पार्ट, कोई 5 पार्ट करना, लेकिन हम आपको सारे पार्ट का सलूशन करा देंगे। वहाँ पर आपको जो बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जितने पार्ट करने को पूछेगा उतने ही पार्ट आपको करना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द 17 टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो इसका पहला टर्म मान लो ए मान लो, और कॉमन डिफरेंस मान लो डी। तो जो 17 टर्म दे रखा है वो 10th टर्म से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। तो हमने क्या किया, 10 टर्म दिया उसमें 7 हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करेंगे तो दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा 17 टर्म हमें दे रखा, तो फार्मूला होता है, देखो जैसे पहला टर्म हमने ए मान लिया, तो दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। ऐसे अगर ए एन टर्म निकालें तो ए एन टर्म के लिए क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हमारा। तो 17 टर्म निकालना है, तो देखो ए 17 यहाँ रखें तो कितना हो जाएगा, ये ए प्लस 17 माइनस 1 करेंगे तो कितना 16d आ जाएगा। इस तरह हमने क्या किया, 17 टर्म निकाल लिया। तो यहाँ समझाते हैं आपको। तो 17 टर्म हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस 16d हो जाएगा, और प्लस 7, और 10 टर्म क्या होगा, ए प्लस 9d हो जाएगा। हमने देखो यहाँ से क्या होगा, हमारा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और 16d इधर आएगा, प्लस का 9d RHS के उस पार है, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, घटेगा तो कितना 7d आएगा। तो ये हमारा होगा d इक्वल टू 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो d इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि हमसे क्या पूछा था, कॉमन डिफरेंस पूछा था। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। क्वेश्चन को पहले रीड कर देते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो हम ये क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन देखिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। देखो यहाँ हम क्या करेंगे, √2 इंटू 5√2, इसके फैक्टर करेंगे तो √2 मिलकर कितना 2 हो जाएगा। तो यानी 5 इंटू 2 तो कितना आएगा 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए।
तो 2 और प्लस 7 5 प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होंगे इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो हमने क्या किया 7 की जगह पर देखो 7 की जगह हमने क्या किया 2 + 5 कर दिया, इंटू में एक्स हो जाएगा। देखो ये √2x² लिखा है प्लस 2x प्लस 5x, एक्स का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 2x हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 5√2 = 0। इन दोनों में से आगे हम क्या करेंगे देखो यहाँ समझा देते हैं। दो दो के पेयर बना लेंगे और हम क्या करेंगे इनमें से कॉमन लेंगे। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इस 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, तो √2x कॉमन हो जाएगा तो हमारा कितना x + √2 आ जाएगा। यहाँ से हम दोनों में से 5 कॉमन लेंगे, x + √2 आ जाएगा। अब दोनों में देखो x प्लस यानी x + √2 कॉमन है, x + √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा √2x + 5 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। √2x + 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो √2x को रोकेंगे 5 उधर जाएगा, -5 हो जाएगा, x = कितना आएगा -5/√2 हो जाएगा। दूसरा क्या करेंगे x + 2 को, यानी जब हम लोग क्या करेंगे x + √2 को = 0 रखेंगे तो x = कितना आएगा -√2 आ जाएगा। सो द रूट्स आर, यानी यहाँ रूट्स जो हो जाएंगे पहला रूट हमारा कितना हो जाएगा -5/√2, दूसरा रूट कितना आएगा -√2 आएगा, जो कि हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, पार्ट ई डिस्कस कर लेंगे। तो पार्ट ई में क्या दिया है, द मीडियन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, आप इसको अच्छे से समझेंगे। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें एक टेबल दे रखी है जो कि हमें ऊपर क्या दिया क्लास इंटरवल दिया, नीचे हमें क्या दिया फ्रीक्वेंसी दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू में फाइंड करना है। हमें यहाँ क्या दिया है मीडियन भी दे रखा है। तो देखो एन की वैल्यू में सबका सम करेंगे तो इन सबका हम क्या करेंगे टोटल हमें सम गिवन है, सम भी हमें क्या है एन हमें गिवन है, यानी एन हमें दे रखा है कि एन की वैल्यू कितनी है 60 है। तो हम लोग यहाँ से n/2 निकालेंगे, n/2 हमारा कितना आएगा 30 आ जाएगा। आगे इसका आप सोल्यूशन देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये कैसे निकालते हैं आपको यहाँ समझा देते हैं। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जैसे हमें ये दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले नंबर लिख लो 5x, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। 5 दिया है, x दिया है और 20 दिया है, 15 y और 5 दे रखा है। देखो यहाँ से अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें तो इस नंबर को आप ऐसे लिख दो 5, इसमें क्या करो x ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 5 + x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे इसमें 5 ऐड कर दो, ये नंबर इसमें ऐड करना है तो ये कितना 25 + x हो जाएगा। आगे आप क्या करेंगे इसमें इसको ऐड करेंगे तो देखो 5 कितना 10 हो जाएगा और ये कितना आएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 40 + x हो जाएगा। आप इसमें y जोड़ेंगे तो यानी कितना आएगा 40 + x + y हो जाएगा। अगेन आप इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो यानी ये 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 + x + y हो जाएगा। इस तरह हम क्या करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देखो ये हमारी क्या होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये हमारी क्या होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो यहाँ से एल हमारा कितना आएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी 20, मीडियन 28.5 दे रखा है, एन की वैल्यू n/2 की वैल्यू 30 है, जो सी एफ है वो 5 + 6 हो जाएगा, एफ की वैल्यू 20 है, एच की वैल्यू कितनी है 10। एच जो होता है हमारा डिफरेंस होता है, तो मीडियन = क्या होता है फार्मूला होता है एल + n/2 - CF/F × एच। ये हमारा क्या होता है मीडियन निकालने का फार्मूला होता है। इसमें क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे। देखो मीडियन हमें दे रखा था, मीडियन हमें दिया 28.5 दिया है, एल की वैल्यू 20 दे रखी थी और n/2 की वैल्यू 30 - CF की वैल्यू 5 + 6 इंटू में क्या हुआ एच की वैल्यू, यानी ये एच की वैल्यू हो जाएगी अपान में ये एफ की वैल्यू हो जाएगी। इसको आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। आगे देखेंगे आपको एक इक्वेशन आपने बनाया था तो वहाँ पर एक इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी, इक्वेशन बनी थी 45 + x + y = 60। इसकी वैल्यू कितनी 60 दे रखी है।
तो यहाँ से x की जगह पर आप वैल्यू रख देंगे, x की जगह वैल्यू रखेंगे 8 और इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको इसका सलूशन समझ में आया। तो x और y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 और 7 आ जाएगी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का एफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का एफ, 2 के एफ में क्या दे रखा है, 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 120 गुड ones if it is not possible to just look at a pen and tell whether it is defective or not. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good pen. यानी हमें क्या दे रखा है, देखो एक बैग है, बैग में क्या है, कुछ गुड पेन है और कुछ क्या है, डिफेक्टिव पेन हमें दे रखा है कुछ, एंड 140 कुछ पेन है, 12 पेन जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है, और 132 पेन जो है वो गुड पेन है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पेन जो हम निकालते हैं वो गुड पेन है। तो देखो गुड पेन, तो गुड पेन कितने हैं, जो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी, गुड पेन हमें दे रखा है 132 प्लस 12, ये हमारा तो टोटल पेन हो जाएगा। तो गुड पेन हमारे पास कितना, 132 अपान में टोटल पेन कितने हो जाएंगे, 144। इसको आप डिवाइड करेंगे, जब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा, देखो यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है, डिवाइड करने पर हमारा आंसर कितना आएगा, 11/12 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। देखो एक हमें क्या फ्रैक्शन दे रखी है, फ्रैक्शन हमें क्या है, एक दिया है। तो फ्रैक्शन हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं। हमने फ्रैक्शन माना क्या, एक्स अपान वाई माना, जहाँ एक्स क्या हो, नोमिनेटर होगा, वाई क्या होगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करें, 1 इज सब्ट्रैक्ट, यानी 1 न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर में वाई हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस वाई अपान 3, तो फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3 हो जाती है, यानी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3 हो जाती है। तो ये हमने कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू हमारे आएगा 3x माइनस 3 हो जाएगा। इसको ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। आगे सेकंड कंडीशन हमें क्या देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमें क्या दिया है कि इट्स बिकम 1/4 व्हेन इट इज एडेड इट्स डिनोमिनेटर। अब क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/4 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया, फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/4 हो गई। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इससे करा लेंगे, इसका इससे कराएंगे, तो x इंटू 4 क्या होगा, 4x हो जाएगा। इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 8 हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4x हो जाएगा। फ्रॉम द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू रख देंगे, तो y की वैल्यू 3x माइनस 3 प्लस 8 है। देखो y की वैल्यू यहाँ पर कितने, 3x माइनस 3 दिया है, तो y की वैल्यू उठा के आप यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करने पे ये क्या होगा, देखो ये 3x, ये 4x दिया, ये 3x, और ये 8 माइनस 3 करेंगे तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। 4x, ये प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये 5 है, इसमें से घटेगा तो कितना होगा, x इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें y इक्वल टू दिया है 3x माइनस 3, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास जो आई है, x की वैल्यू आई है 5, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। इसकी वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, यानी y इक्वल टू हमारे पास कितना है, 3x माइनस 3 है, वैल्यू रखेंगे तो यानी ये 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 15 माइनस 3 करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हमने क्या माना था, x अपान वाई, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 5 आई थी, y की वैल्यू कितनी है, 12, तो ये हमारा क्या होगी, फ्रैक्शन हो जाएगी, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड कर देते हैं।
अब हम कुछ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए, यानी क्वेश्चन को पहले हम रीड कर देंगे, उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन को समझा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दे रखा है उसमें दिया क्या है, 2 पोल्स ऑफ सेम हाइट आर स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देन ऑन द रोड on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. ये हमको फाइंड रखा है। तो क्वेश्चन को समझाते हैं। देखो दो क्या हमें इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 पोल्स ऑफ सेम हाइट, दो पोल्स हैं जो क्या है सेम हाइट के हैं। तो हमने दो पोल्स भी क्या है सेम हाइट के बना लिया। देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 80 मीटर। 80 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। इनके बीच में क्या है, एक पॉइंट है जिससे इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये एंगल कितना दिया, ये 30 डिग्री दे रखा है और ये एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अब हमको बताना है ये पॉइंट इन दोनों पोल से कितनी डिस्टेंस पर होगा, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इतनी डिस्टेंस अगर हमने x मान लिया तो ये टोटल डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस होगी ये 80 माइनस एक्स हो जाएगी। ये क्या होगी, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। ये डिस्टेंस ये वाली 80 माइनस एक्स हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से पहला ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, कौन सा, ए पी सी। देखो ए हमने किसको माना, ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, यानी ए पी सी। ये ट्रायंगल ले लेंगे, इसमें हमने क्या लगाया, tan 60। तो tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना h दिया है, बेस कितना x दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 इक्वल टू h अपन x हो जाएगा, या h इक्वल टू निकालेंगे तो √3x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बना लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे। दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल हमारा दूसरा ये हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BQC, दिखा देते हैं आपको। दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा BQC। ये हमारा क्या होगा, सेकंड ट्रायंगल हो जाएगा BQC हो जाएगा। इसमें लगाएंगे tan 30। तो tan 30 इक्वल टू क्या होगा, वही tan इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर h दिया है, बेस कितना दिया है, 80 माइनस 6 दिया है। तो tan 30 इक्वल टू कितना होगा, h अपन 80 माइनस 6 हो जाएगा। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h अपन 80 माइनस 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखो ये कितना होगा, √3h हो जाएगा इक्वल टू 80 माइनस 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, h की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या करेंगे, h की वैल्यू रखेंगे। देखो ये √3 होगा, h की जगह हमने क्या रखा, √3x रखा। इंटू में क्या होगा, 80 माइनस 6 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, h की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दिया। √3 मिल गया कितना, 3x हो जाएगा इक्वल टू 80 माइनस 6 होगा। देखो माइनस का x है, इधर आएगा तो 3x, यानी ये देखो 3x, ये माइनस का x है तो इधर आएगा प्लस का x हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या होंगे, 4x हो जाएगा। 4x इक्वल टू 80 हो जाएगा। 4 से इसको 80 को काटेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 20 आ जाएगा। पुट x, यानी x की वैल्यू हम लोग क्या, x की वैल्यू कितनी, 20 मीटर आ गई। तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, h इक्वल टू कितना था, √3x था। तो यहाँ से हम लोग h निकाल लेंगे, तो यानी ये √3 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू रखेंगे इंटू में, x की वैल्यू कितनी है, 20। तो h इक्वल टू कितना आएगा, 20√3 हो जाएगा। h इक्वल टू कितना आएगा, 20√3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या किया, h की वैल्यू निकाल लिया। h की वैल्यू आ गई 20√3 आ गई। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएंगे 20√3, यानी जो पोल होगा उसकी हाइट कितनी होगी, 20√3 हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों हमारा सेट नंबर 1 जो होता है कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रोक देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, अगेन आपको इस सेट नंबर सेकंड का सलूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतनी जल्दी आपको सेट नंबर सेकंड का सलूशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।